हेलो एवरीवन, हम लोग का जो कंपाइलेशन चल रहा है वो 1000 जीके का चल रहा है। इससे पहले 1000 करंट अफेयर में कराई थी, जो कि आपका 2021 जनवरी से लेकर के जून जुलाई तक मैं कराई थी। और जो करंट अफेयर होता है उसका रिवीजन जो होता है, टेस्ट जो होता है, आपको टेलीग्राम पे होता है। तो जो बच्चे को नहीं मालूम है तो वो टेलीग्राम पर जा के जुड़ लें। और यहाँ पे जो पढ़ाया जाता है, जितने भी करंट अफेयर होते हैं या जितने भी टॉपिक होते हैं, वो सारा का सारा क्या होता है, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड होता है। तो ये रहा टेलीग्राम का आईडी रहा, विदाउट स्पेस दिए, बिना कोई स्पेस दिए हुए @science भी साइन करेंगे, आपको वहाँ पे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेंगे। ठीक, तो पहला क्वेश्चन है हम लोगों का, क्या बोल रहा है, द डायरेक्शनल ग्रोथ मूवमेंट इन प्लांट ड्यू टू टच इज़ कॉल्ड। पूछ रहा है कि जो हम प्लांट को टच करते हैं या स्पर्श को जो छूते हैं ऊपरी परत को, उस छूने के कारण क्या होता है, उसमें दिशा वृद्धि होती है या उसको ग्रोथ किया जाता था, किस पार्ट के कारण होता है, तो ये याद रखिएगा, थिग्मोसेनेटिक के कारण होता है। थिग्मोसेनेटिक जो होता है उसका एक ऐसा पार्ट है जिसको हम टच करते हैं तो वो क्या करता है, ग्रोथ करता है। तो ये देखिए, ये जो होता है इस टाइप का होता है, अगर इसको आप टच करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, श्रिंक कर जाएगा। देखिए, इसको हल्का सा टच करेंगे तो ये क्या होगा, पूरे इस तरीके से पूरा अपने आप को समेट करके रख लेगा। और ये जो उसका प्लांट का, दूसरे प्लांट का जो फ्रूट बनाता है या रूट जो होता है, ये क्या करता है, अपना खाना क्या करता है, इसके बीच में कोई कीड़ा ऐसे आता है तो ये अपने आप को क्या करता है, इस टाइप से जो बना हुआ रहता है, तो ये अपने आप को क्या करता है, इस ऐसे पलट करके पूरे दोनों को बंद कर लेते हैं और बंद करने के बाद अपने भोजन को बना लेते हैं। तो इसका राइट आंसर यही होगा। महानदी और गोदावरी नदी के डेल्टा जो होता है किस मिट्टी में होता है, द डेल्टा ऑफ द महानदी एंड द गोदावरी नदी आर रिच इन। पूछ रहा है कि महानदी और गोदावरी नदी के जो डेल्टा जो मिलता है तो कौन सा मिट्टी का फॉर्मेशन होता है, तो ये याद रखिएगा कि ये एल्वेली मिट्टी होता है। कौन सा मिट्टी होता है, एल्वेली होता है, जिसको जलोढ़ मिट्टी बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड ग्रुप वाले व्यक्ति को सार्वभौम दाता माना जाता है। ए पर्सन विद द ब्लड ग्रुप इज द कंसीडर टू बी द यूनिवर्सल डोनर। पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा ब्लड ग्रुप है जिसको यूनिवर्सल डोनर बोला जाता है, जो पूरा एक्सेप्ट कर लेता है, डोनेट कर देता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम ओ नेगेटिव होता है। तो इन सब के बारे में आप लोगों को मालूम होना चाहिए। ये सब का जो डिटेल होता है मैं आप लोगों को थ्योरी क्लास में बताऊंगी, क्योंकि साइंस का बेस जो होता है वो कम्प्लीट। यहाँ देखिए, जिसको नहीं पता है वो यहाँ पे थोड़ा सा एक डायग्राम देखेंगे, ओ माइनस होता है, ओ पॉजिटिव। वैसे ओ कुछ होता नहीं है, ओ ज़ीरो होता है, तो ज़ीरो तो बोलने में अच्छा नहीं लगेगा साइंस में, इसलिए इसको ओ नाम दिया गया। तो ओ पॉजिटिव होता है, ओ नेगेटिव होता है, बी पॉजिटिव, बी नेगेटिव जो होता है। तो ये याद रखिएगा कि ये डोनर का लिस्ट है, कौन किसको डोनेट कर सकता है। तो देख सकते हैं कि ए बी प्लस किस किस को डोनेट कर सकता है, ए बी प्लस किस किस को डोनेट नहीं कर सकता है। तो ये देख सकते हैं, इसके बारे में दिया हुआ आपको इसमें। आंसर हो जाएगा 1950 में की गई थी। प्लानिंग कमीशन की जगह पे कौन सा आ गया, आप तो नीति आयोग आ गया है, जो कि 1 जनवरी 2015 में इसको बनाया गया है। तो इसको याद रखेंगे। नीति आयोग के अगर पूछा जाएगा कि सीईओ कौन है, तो इसको याद रखेंगे कि अमिताभ कांत जी है, और इसका हेड पूछा जाएगा तो ये नरेंद्र मोदी जी हैं। तो इनको याद रखें। नीति आयोग जो होता है बहुत सारे रिपोर्ट जारी करते हैं, जैसे कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स हो गया, इनोवेशन इंडेक्स हो गया, तो इन सबको याद रखेंगे आप लोग। संयुक्त राज्य अमेरिका, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ द अमेरिका एडॉप्टेड द डेमोक्रेसी कॉन्स्टिट्यूशन। पूछ रहा है कि जो कौन है ये, जो आपका यूएसए है, तो यूएसए के द्वारा पूछ रहा है कि ये अपना कॉन्स्टिट्यूशन या डेमोक्रेसी जो कब एडॉप्ट किया। राइट आंसर आपका वाटरलू हो जाएगा। यूएसए ने अपना डेमोक्रेसी कब अडॉप्ट किया, इसका आंसर आप लोग हमको बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, हु वन द मिस वर्ल्ड 2017 में जो मिस वर्ल्ड था वो किसने जीता था 2017 में। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये तो आप लोगों को बहुत ही इजी लग रहा होगा, क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन है, तो अच्छी बात है अगर आपको आंसर आ रहा है तो इसका राइट आंसर क्या होगा, मानुषी छिल्लर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक नृत्य इज़ ए डांस फॉर्म विच रिप्रेजेंट ए यूनिक सिंथेसिस ऑफ हिंदू एंड मुस्लिम जीनियस आर्ट। पूछ रहा है कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो प्रतिभा करने के लिए जो अद्भुत, मतलब कि अच्छा सा प्रतिनिधित्व किया गया था, तो ये कहाँ किया गया था, तो ये कौन सा डांस किया गया था। तो ये याद रखें, हिंदू मुस्लिम के बीच में अच्छा सा, मतलब
बहुत अच्छा वाली फीलिंग आती है, तो ये कथक डांस आती है, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्मॉलेस्ट लिविंग बर्ड इन द वर्ल्ड। देखिए सबसे छोटा पूछा जा रहा है, और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा आपका, हमिंग बर्ड हो जाएगा। और हमिंग बर्ड जो होता है ये अपने सीधे डायरेक्शन में भी क्या कर सकता है, फ्लाई कर सकता है, उड़ सकता है। और ये उल्टे डायरेक्शन में, मतलब ये पीछे की ओर भी ये क्या कर सकता है, ये उड़ सकता है, ठीक ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में 500 और 1000 के नोट को किस वर्ष अवैध घोषित कर दिया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 2016 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, 2016 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर मैं बता दी कि क्या होगा, 2016 होगा, 2016 होगा। MiG-21 उड़ाने वाली पहली महिला भारतीय वायुसेना के अधिकारी कौन बनी हैं। तो इसको याद रखेंगे कि ये कौन है, ये आपका राइट आंसर डी हो जाएगा, अवानी चतुर्वेदी हो जाएगा। अगर पूछा जाए कि पहली राइफल उड़ाने वाली महिला कौन है, तो वो क्या हो जाएगा आपका, शिवांगी सिंह हो जाएगा, ठीक है। और पूछा है नॉर्थ पोल से साउथ पोल में उड़ाने वाली, तो इसका नाम भी क्या हो जाएगा आपका, इससे जो आपका जो नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है, इस एरिया को जो एक बार क्रॉस की थी बहुत सारे लोगों ने, तो उस पर एक पायलट आई थी, उस टाइम बहुत यंगेस्ट पायलट बनी थी। तो पूछा जाएगा यंगेस्ट पायलट कौन है, तो पायलट कौन है, तो आयशा अजीज हो जाएगी। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। विच ऑफ द फ्लोइंग इज़ नॉट मल्टी सेलुलर एनिमल। इसमें पूछ रहा है कि मल्टी सेलुलर जो बहुकोशिकीय है इसमें से कौन सा नहीं। मल्टी सेलुलर से बात आती है यहाँ पे कि सेल दो टाइप का होता है, एक मल्टी सेलुलर होता है, एक सिंगल सेलुलर होता है। सिंगल सेलुलर क्या होता है, जो कि आपका एक सेल से बना हुआ, मल्टी सेलुलर जो बहुत सारे सेल से बना हुआ। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो मल्टी सेलुलर का एग्जाम्पल नहीं है। यहाँ पे नॉट पूछा है तो क्वेश्चन में कन्फ्यूज नहीं होना है, मतलब सारे के सारे मल्टी सेलुलर है। हॉर्स भी है बहुत सारे सेल से बना हुआ, एनिमल भी बना हुआ, कैट बना होता है, लेकिन एक अमीबा जो है सिर्फ एक ही सेल का बना होता है। बहुत सारे एग्जाम्पल भी होते हैं, पैरामीशियम वगैरह, बैक्टीरिया सब भी क्या हो जाएगा आपका एक सेल का ही बना होता है। कौन सी हिंदी फिल्म भारत के स्वतंत्र होने के बाद से अपने पहले ओलंपिक स्वर्ण पदक भारतीय क्रिकेट टीम पर आधारित है। ऐसा कुछ पूछ रहा है कि ऐसा कौन सा हिंदी मूवी है जो इंडिपेंडेंस के बाद पहला गोल्ड मेडल जो जीता था। तो ये याद रखिएगा, कौन सा मेडल जीता था, तो ये याद रखिएगा कि मैं आंसर ही बोल दी बीच में, इसका गोल्ड मेडल हो जाएगा, ठीक है। आइडेंटिफाई स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, ये बुक किसका लिखा हुआ है। देखिए बहुत सारे एग्जाम में बहुत सारे बुक पूछे जाए, जैसे बिलीव हो गया, सुरेश रैना को, अनटचेबिलिटी हो गया, अनफिनिश्ड हो गया, ये सारे बुक पूछे जाते हैं। तो ये बुक किसका है, तो कपिल देव शर्मा का है, कपिल देव जी का है। तो इसको याद रखेंगे आप लोग। 19वीं शताब्दी के बाद से किस देश ने सार्वभौमिक मताधिकार दिया है। बोल रहा है कि 19वीं सेंचुरी के बाद से ऐसा कौन सा देश है जिसने वोट देने का राइट दे दिया था, किसको, तो वो कंट्री में, तो वो इस कंट्री का नाम क्या हो जाएगा आपका, न्यूजीलैंड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, न्यूजीलैंड हो जाएगा। नेक्स्ट न्यूजीलैंड इसका राइट आंसर हो गया। विभिन्न निकायों के तापीय उत्सर्जन में निम्नलिखित में से कौन से विद्युत चुम्बकीय किरण के प्रचुर मात्रा में मौजूद है। तो ये जो है आपका फिजिक्स का क्वेश्चन है, तो इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इंफ्रारेड वेव हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, इंफ्रारेड वेव हो जाएगा। मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ सारे को, क्योंकि मैं ये वाला एक्सप्लेन आप लोगों को टेस्ट के टाइम ले लेती हूँ, इसलिए नहीं कर रही, बस यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्टिव दे देती हूँ। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, ये सभी को मालूम है कि ये कब हुआ था, 1526 ईस्वी में किया गया था। बहुत ही ईजी है। बुद्ध की सभी शिक्षाएं निम्नलिखित में से किस भाषा में थी। पूछा जा रहा है कि बुद्ध भगवान जो उनका सभी जितने भी टीचिंग स्टाइल था, तो वो कौन से भाषा में थे, तो ये पाली भाषा में थे। पाली। निम्नलिखित में से कौन सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। सिंधु नदी का सहायक नदी कौन सा नहीं है, तो ये याद रखिएगा कि गंगा ऐसा नदी है जो सिंधु नदी का क्या है, वो सहायक नहीं है। मतलब सहायक बोले तो डिस्ट्रीब्यूटरी नहीं उसकी, जो क्रॉस करके थे। भारत की पहली तेल रिफाइनरी डिगबोई में स्थित है, जो कि भारत के राज्य किस्म कहाँ पे है स्थित है, तो ये याद रखिएगा कि असम के अंदर ये स्थित है, ये असम में ही है। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मानव पाचन में मदद करता है। इसमें क्वेश्चन कर रहा है कि ऐसा कौन सा अम्ल है, या अम्ल बोले तो एसिड है, जो क्या करता है, इसमें हेल्प करता है पाचन में। वैसे तो बहुत सारा नहीं करता है, तो ये याद रखिएगा हेल्प करता है, यहाँ पे लिखा हुआ हेल्प, ये याद रखिएगा। ये नहीं, बहुत सारे क्वेश्चन में क्या होता था कि वो HCl जो होता है वो पाचन करता है, तो पाचन नहीं करता, ये पाचन में क्या करता है, हेल्प करता है। और एक आपका आता है बाइल जूस, वो भी क्या करता है, हेल्प ही करता है। तो यहाँ पे क्या होगा, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम हो जाएगा, जिसका फुल फॉर्म शॉर्टकट क्या होता है, HCl, हाइड्रोलैक्टिक एंजाइम हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा वायरस के कारण नहीं होता? ये सारा का सारा वायरस के कारण ही होता है। बस एक ऐसा क्वेश्चन है जो वायरस के कारण नहीं होता है, वो बैक्टीरियल होता है। तो ये क्या हो जाएगा? कोलेरा हो जाएगा, जो कि जीवाणु के कारण होता है। ठीक है। पीतल किस गैस की उपस्थिति के कारण हवा में क्या पता फीका पड़ जाता है? पीतल जो है या आपका जो ब्रास है वो क्या होता है, किस गैस के कारण वो फीका पड़ जाता है? तो ये याद रखिएगा, हाइड्रोजन सल्फेट के कारण, सल्फाइड या सल्फेट के कारण क्या हो जाता है, ये फीका पड़ जाता है। तो आज हम लोगों का इतना ही क्वेश्चन रहेगा और इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जब तक आप लोग इसको देखिए, अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर करिए और क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश किया करिए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।